बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए जियोग्राफी के जो है सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको जो है जियोग्राफी बीए सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल। आपका पेपर का टाइटल रहेगा। इसी में आपके जो है टोटल आपके 8 आपके जो है चैप्टर है, 8 आपकी यूनिट है। इसमें जो है जितने भी आपके जो है एमसीक्यू वाले आपके जो पेपर जिस भी विद्यालय में होगा और चाहे आपकी लिखित की परीक्षा होगी, मैं सभी जो है चैप्टर्स क्लासेस की बहुत ही शीघ्र में करा दूंगा। इससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो। मैंने इसी पर जो है ऑल सब्जेक्ट की जो है मैंने सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। जितनी भी हमारी चैप्टर्स क्लासें आएंगी सभी की जो है प्लेलिस्ट आपको मिलती जाएंगी। यदि आप बाद में देख रहे हो मेरा वीडियो तो आप जाकर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको जरूर देख लीजिएगा। मैं सभी की सिलेबस बहुत ही शीघ्र सब कुछ कंप्लीट में करा रहा हूँ। चलेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी में ह्यूमन आपका जो है जियोग्राफी यानी जो है मानव भूगोल, जो कि पेपर आपका टाइटल रहेगा। ये जो है यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है और आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी में आपको जो है मानव भूगोल ही आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके टोटल आपके जो 8 आपके यूनिट है। सबसे पहले हम यूनिट जो है हम फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको जो है 70 नंबर आपके जो है 75 नंबर जो है आपको मिलेंगे, जो कि आपका पेपर होता है। और जो है 25 नंबर आपके जो प्रैक्टिकल के आपके देते हैं, जो कि आपको 100 नंबर का पूरा आपका पेपर आयोजित कराया जाता है। इसका आप जो है फर्स्ट यूनिट आप देखिएगा। इसमें आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि जो है कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी जो है मानव भूगोल की इसकी अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका जो है अर्थ क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, यानी ह्यूमन जियोग्राफी आपका पेपर का टाइटल ही है। तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% फंसेगा ही। और साथ में पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में भौगोलिक समझ का विकास, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो फर्स्ट यूनिट में आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपका मानव भूगोल है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसकी जो है प्रकृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके जो है क्षेत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में केवल इस यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इसके साथ में थोड़ा सा हम बताते भी चलेंगे कि मानव भूगोल जो है ये होता क्या है। मानव भूगोल की जब भी बात आती है तो मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो समायोजन का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, यही आपका जो है मानव भूगोल कहलाता है। और मानव भूगोल जो कि मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच के संबंधों का एक अध्ययन होता है। तो इससे जो है आपको इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और मानव भूगोल जो है पर्यावरण, स्थान, लोगों के बीच अंतर का जो है संबंधों का एक अध्ययन होता है। आप अपने तरीके से भी इसकी परिभाषा लिख के आ सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष कठिन है नहीं। और मानव भूगोल के बहुत सारे इसके जो है कह सकते हैं उसके क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जो है शहरी जो है भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, विकास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, परिवहन भूगोल। तो ये सारी इसकी शाखाएं होती हैं। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगला आप यूनिट देखिएगा जो कि दूसरी आपकी यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरी आपके चैप्टर में दूसरा। इसमें आपको पढ़ना है कि मानव और जो इन्वायरमेंट रिलेशनशिप क्या होता है, यानी मानव और जो है जो पर्यावरण है इसके बीच में क्या संबंध होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्या क्या संबंध है, नियतवादी, संभववाद और नवनियतिवाद ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जो है बताना पड़ेगा। तो इसकी हम बात कर ले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियतिवाद क्या होता है। नियतिवाद की यदि हम बात करें कि नियतिवाद क्या होता है, नियतिवाद का मतलब होता है कि सब कुछ नियत के हिसाब से हो। नियत का मतलब क्या होता है, सब कुछ नियत के हिसाब से हो। और संभववाद का मतलब होता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक के तत्वों को जो चुनने के लिए जो है आज़ाद हो, ये आपके जो संभववाद कहलाता है। फिर आपका है जो कि नवनियतवाद होता है। ये जो होता है नियतवाद और संभववाद के बीच की जो एक इकाई होती है उसकी कड़ी होती है, इसी को जो हम नवनियतवाद कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। चलेगा, जो कि इसमें क्वेश्चन आपका था कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, एग्जाम में पूछ सकता क्वेश्चन। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, तो आपको पता होगा मनुष्य जो है ये पर्यावरण को जो है ये स्वच्छ या फिर जो है प्रदूषित करता है और पर्यावरण जो है मनुष्य को प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो है इनके बीच में काफ़ी जो है रिलेशन, काफ़ी संबंध है। और जो है पर्यावरण की गुणवत्ता जो है मनुष्य के को जो है स्वास्थ्य और जो है प्रभावशाली कह सकते हो स्वास्थ्य के माध्यम से उसको प्रभावित करती है। और जो मनुष्य होता है पर्यावरण को जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से जो है इसको प्रभावित करता है। और मानव और जो है पर्यावरण के बीच जो है कुछ अंतःक्रियाएं होती हैं, जैसे कि उपयोग हो गया, अपशिष्टों के उत्पादन से जुड़ी जो है कुछ इसके बीच में अंतःक्रियाएं होती हैं। और पर्यावरण के प्रति जो है मानव का रिश्ता जो होता है ये संवेदनशीलता, सम्मान, जुनून और जो है सुरक्षा के रूप में जो है दिखाई देता है। और मानव और जो है पर्यावरण के बीच का जो संबंध है ये प्राचीन काल से हो रहा है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिख देना है।
और इसके बीच में और भी बहुत सारे संबंध समझने के लिए, जैसे कि जो है जो मानव होता है बस्ती और जो है विकास के लिए जो पेड़ों की कटाई करता है, औद्योगिकरण से जो पर्यावरण होता है इससे प्रदूषण फैलता है एनवायरमेंट को, और जो है औद्योगिकरण से जो है संसाधनों का जो है दोहन भी बढ़ता है, और तेजी से जो है बढ़ती जो तकलीफ है जनसंख्या का, ये कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर हम अगला देखेंगे जो कि यूनिट हमारी जो है तीसरी रहेगी, थर्ड यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जनसंख्या का वितरण, विश्व पैटर्न, और जो है वैश्विक प्रवास क्या है, इसके कारण, इसके परिणाम, अति जनसंख्या और अल्प जनसंख्या यानी जो है ओवर पॉपुलेशन, और जो है कम जो लो आपकी पॉपुलेशन है क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले वैश्विक प्रवास किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। वैश्विक प्रवास की जब भी बात आती है, जैसे कि वैश्वीकरण जैसे कि एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार होता है वैश्वीकरण कहलाता है। उसी प्रकार वैश्विक जो प्रवास होता है, यानी आप जो है मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, आप जाकर किसी दूसरे देश में आप रहने लगो, तो इसको क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे वैश्विक प्रवास कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वैश्विक प्रवास कहेंगे। यानी जब लोग विदेश में रहने के लिए जाते हैं तो इसे हम वैश्विक प्रवास कहते हैं। जब लोग विदेश में रहने के लिए जाते हैं तो इसको हम वैश्विक प्रवास कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपका है अति जनसंख्या क्या है, और जो है अल्प जनसंख्या क्या है, ये भी एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला देखिएगा, फिर आपका यूनिट जो है आपका चौथा इसमें का है, और आपका जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमन जो है सेटलमेंट क्या है, मानव बस्तियाँ क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। बस्तियों की जब भी बात आती है तो किसी भी आकार की और जो है तरह के घरों का जो है जहाँ लोग रहते हैं, जो घर जैसे होता है, इसी को हम बस्तियाँ कहते हैं मानव की। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके प्रकार क्या है, ग्रामीण शहरी ये बस्तियाँ क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है, मकान के प्रकार, भारत में विशेष संदर्भ में उसका विवरण, ये सब चीज़ें जो है आपको इसी के अंतर्गत आपको जो है यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका हमारा यूनिट जो है 5 है, इसमें हमको पढ़ना है प्रिमेटिव जो है इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको माध्यम अर्थशास्त्र कहते हैं। भोजन संग्रहण ये क्या है, शिकार करना। ठीक है, और जो पशुपालन क्या है, मछली पालन क्या है, और जो है लकड़ी काटना, आदिम कृषि, ये सब चीज़ें जो हम यूनिट जो है 5 में हम पढ़ेंगे। फिर है अगला हमारा यूनिट है जो कि है हमारा छठा यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कल्चरल आपका जो है रीजन्स क्या होता है, इसको हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। और जो है सांस्कृतिक प्रसार क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, ये सब चीज़ें जो हम यूनिट हम पढ़ेंगे 6 में। फिर हमारा यूनिट जो 7वां है, इसमें हम कुछ वर्ड की जो है हम पढ़ेंगे जनजातियाँ, जो विश्व की जो जनजातियाँ हैं कुछ, जैसे कि एस्किमो जनजाति हो गई, किर्गिज हो गई, बुशमैन, मसाई, सेमांग, और जो है पिग्मेज, ये जो जनजातियाँ हैं विश्व की, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका निवास स्थान कैसा है, कैसे खाते हैं, कौन से धर्म का पालन करते हैं, किस एरिया में किस देश में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस सब चीज़ें के बारे में हम जो है यूनिट जो है 7 में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है कि नागा इसमें की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला देखिएगा लास्ट में जो आपका दिया हुआ है, हाँ ये आपका जो है लास्ट का 8वां आपका यूनिट है। इसमें कुछ हम जो कि पहले में जो है 7वां जो हमारा यूनिट था, इसमें हम विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर लास्ट में जो यूनिट है इसमें हम भारतीय जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो भारत में जनजातियाँ कुछ पाई जाती हैं, जैसा कि भोटिया, गद्दी, और जो थारू, भील, गौड़, संथाल और नागा जनजातियों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतनी आपकी जो है जो कि यूनिट आपके 8 इसमें जो कि आपको पढ़ना था, पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। बहुत ही शीघ्र जो है इसकी हम चैप्टर्स क्लासें आएंगी। पहले मैं जो है उसकी जो है जो क्लासें मैं कराऊंगा, पहले उसमें जो है लिखित टाइप की मैं क्लासें समझाऊंगा। बात को उसमें जितने भी आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी मैं साथ में कराता चलूँगा, क्योंकि मेरे को पता है यूपी में जो है आधे यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव का पेपर कराती हैं, आधे यूनिवर्सिटी जो है रिटन टाइप का आपका परीक्षा कराती हैं, आपकी लिखित की परीक्षा कराती हैं। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो, इसलिए सभी विद्यार्थी आसानी से देख सकते हैं। जिसमें यदि लिखित की परीक्षा होगी तो भी देखेंगे, और लिखित जो है ऑब्जेक्टिव का होगा तब भी देखेंगे, क्योंकि साथ में उसके एमसीक्यू भी मैं कराता चलूँगा। सारी वीडियो को जो है चैप्टर्स क्लासों यानी जो जितनी प्लेलिस्ट हमारी बन रही हैं उसमें जो है एक एक करके सारी आपको मिलते जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कर लीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।